हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठा थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहले आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आज दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और आज है वो है 13 सितंबर 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 650। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं और आज पहली बार आए हैं तो वो सारे पिछले एपिसोड मैंने जो भी कवर कराए हैं वो सारे जरूर देखना, क्योंकि जो भी अभी एग्जाम हो रहे हैं हालिया में वो सारे वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आप वो सारे क्वेश्चन भी जरूर देख लेना, वन लाइनर के रूप में आप नोट्स भी बना लेना ताकि आप क्विक रिवीजन भी कर सकें। इस वीडियो के अंदर विश्व भारत और इन तीनों का करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स सामान्य ज्ञान पर हम बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है और इसके नोट्स भी बना लेने ताकि आप एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लें ताकि जल्दी से रिवीजन कर सके। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में कौन से देशों ने लिख दीजिए यहाँ पर, कौन से देशों ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कि हाल ही में कौन से देशों ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है आर्मेनिया, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन जो डी है वो है नेपाल। तो क्या होगा इसका राइट और सटीक आंसर। तो अगर आपको उत्तर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या होगा इसका राइट और सटीक आंसर, कि हाल ही में भारत के साथ किन देशों ने समझौता किया है। तो आपके अनुसार आपको काफी का राइट आंसर आ रहा है, कुछ बता नहीं पा रहे ऑप्शन। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों देश ईरान और आर्मेनिया। हाल ही में इन दोनों देशों ने भारत के साथ हस्ताक्षर किए हैं, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईरान की राजधानी है वो है तेहरान। कौन सी? तेहरान। और ये समझौता तेहरान में हुआ है, ध्यान रखना। आर्मेनिया की राजधानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में इंद्र जात्रा महोत्सव 2025 मनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस पर आप 3 स्टार 5 स्टार जितने स्टार लगा सकते हो लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आने वाला है। पहले तो ये नहीं पूछ सकते थे या नहीं पूछा होगा, पर अब की बार ये जरूर पूछेंगे कि हाल ही में किस देश में इंद्र जात्रा महोत्सव 2025 से मनाया गया है। तो ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नेपाल, और ऑप्शन जो डी है वो है भारत। तो आपके आंसर क्या होगा राइट और सटीक आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आपकी तरफ से अलग अलग आंसर भी देखने को मिलते हैं। और इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, नेपाल। ध्यान रखना है, नेपाल में ये मौसम मनाया जाता है। और क्यों चर्चा में रहा है नेपाल, आप सभी को मैंने पिछले 2 दिन या क्वेश्चन के माध्यम से बताता रहता हूँ कि वहाँ पर जो जनता ने शासन तख्ता पलट हो चुका है, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब ने इस्तीफा दे दिया है और भाग चुके हैं वहाँ से। इस वजह से अब सैन्य शासन वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, इस कारण ये महोत्सव मनाया गया था, इंद्र जात्रा महोत्सव। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने बताया था कौन सी थी, जेड जो जनरेशन जेड, इस आंदोलन से, ये जैन जी आंदोलन से प्रसिद्ध हुआ था ये आंदोलन, और विश्व स्तर पर इसकी जो मतलब इतना प्रसिद्ध हुआ कि सिर्फ मात्र 24 घंटों के अंदर अंदर सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और भागना पड़ा, इस कारण ये इम्पोर्टेंट है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और काठमांडू के अंदर सबसे बड़ी होटल हिल्टन होटल, उसको भी जला दिया गया है प्रदर्शनकारियों के द्वारा या वहाँ के नागरिकों द्वारा, इस कारण ये चर्चा में रहा है। तो ये महोत्सव आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। बाकी मैंने 2 दिन पहले भी बताया था, तो वही बातें हैं, वापस दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। चीन की राजधानी है बीजिंग, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और भारत की राजधानी नई दिल्ली। आपको मुझे बताना है कि जो हाल ही में बैठक आयोजित की गई थी किसकी, कौन सी, संघाई एससीओ की जो बैठक हुई है, कौन सी एससीओ की बैठक हुई है, ये चीन के अंदर बैठक हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये महोत्सव मनाया जाए, भारत की बात करें तो अलग अलग महोत्सव मनाया जाता है अलग अलग राज्यों के अंदर। आप मुझे केरल का महोत्सव बताने वाले हैं, और इसके अलावा कर्नाटक के महोत्सव के नाम बताने वाले कि केरल और कर्नाटक के अंदर कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं। इसके अलावा आज का तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में शिक्षकों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य योजना शुरू हुई है? कैशलेस स्वास्थ्य योजना वो भी किसके लिए? टीचर के लिए। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है वो है महाराष्ट्र।
तो क्या होगा राइट और सटीक आंसर? बताइए कि हाल ही में किस राज्य में कैशलेस जो शिक्षकों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है यूपी के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों में शुमार है यूपी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने शिक्षक के लिए कैशलेस स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। बात कर लेते हैं हम यूपी की। तो आप सभी को पता होगा राजधानी है वो है लखनऊ। लखनऊ राजधानी है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं वर्तमान में सीएम कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी से श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में यूपी के सीएम हैं। प्रथम सीएम कौन थे? तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले यूपी। और यूपी के वर्तमान में जिलों की संख्या बात करें तो वो आप सभी को पता होगा 75 वहाँ पर जनपद के नाम से जानते हैं। कौन से जनपद के नाम से जानते हैं जिलों को? ये भी आपको, क्योंकि प्राचीन काल में जो साम्राज्य होते थे उनमें जो जिलों को जानते थे, मगध उस समय यूपी का है, जो अभी वर्तमान में इलाका है वहाँ मगध था, और जनपद के नाम से जानते, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा एमपी मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। राजस्थान आप सभी को पता होगा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा। महाराष्ट्र आप सभी को पता होगा, महाराष्ट्र की आपको कि महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बदल के कर दिया गया है, और यहाँ की गुफाएं हैं वो जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आज का चौथा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आपको बताना है कि 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ऑप्शन बी है विश्व साक्षर दिवस, ऑप्शन सी है विश्व जनसंख्या दिवस, और ऑप्शन जो डी है वो ए व बी दोनों। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और विश्व साक्षर दिवस। तो क्या होगा इसका राइट और सटीक आंसर? अगर आपको ये भी आंसर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप सभी को पता होगा जैसे ही सितंबर महीना कंप्लीट होगा तो मैं सारे दिवस आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से करा दूंगा, जैसे मैं पिछले 2 महीनों से करता आ रहा हूँ। जुलाई के सारे दिवस थे वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से करवा दिए हैं, और इसके अलावा अगस्त के जितने भी महीने थे वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से करवा दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो के फोल्डर में जाकर वो वीडियो सारे देख सकते हो। तो ये कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। इसके अलावा 14 सितंबर आने वाला है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये भी ध्यान रखना है, नेशनल हिंदी डे। तो ये भी मैं करवाने वाला हूँ, अभी आया नहीं है, जब मनाएंगे तब हम करवाने वाला, क्योंकि अभी बाकी है 2 दिन, 1 दिन बाद। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व साक्षर दिवस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। इसके अलावा 1 दिसंबर 2 दिसंबर ये दो कौन से दिवस मनाए जाते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। इसके अलावा आज का 5वां क्वेश्चन है वो है, किस देश में पहला भारत का अटल इनोवेशन केंद्र खोला जाएगा या स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में भारत का पहला अटल इनोवेशन केंद्र कहाँ पर खोला गया है? ऑप्शन ए है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है यूएई यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात, ऑप्शन जो डी है वो है जापान। तो कहाँ पर हाल ही में खोला गया है भारत का पहला अटल इनोवेशन केंद्र? तो ये कहाँ पर खोला गया है? तो इसका राइट सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा यूएई। ये भी आपको ध्यान रखना है, संयुक्त अरब अमीरात में भारत का पहला अटल इनोवेशन केंद्र खोला गया है। तो ये थे आज के, और यूएई की राजधानी है वो है अबू धाबी, ये भी आपको ध्यान रखना, दुबई वहाँ का प्रमुख शहर है। और ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन और इसका डिटेल से एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर है। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।